यार अरीज आजकल ना वैसे मुझे बस डांस ही डांस नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? यार तुम्हें हानी आमिर का वो कमाल का डांस याद है? नहीं। कौन है ये लोग? सुषमा गिल वो जब बैंड होकर डांस करती है वाह क्या सीन है। और वो चड्डी वाली का घूमना वो याद है तुम्हें? किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। आजकल आपको हो क्या गया? अभी नहीं, अभी और भी बहुत कुछ बताता हूँ तुम्हें। कितना कुछ बताना है भाई नीलम मुनीर का वायरल डांस। अच्छा, और हीरा मानी ने जो कमाल कर दिया था। वैसे इतना सब कुछ आपको याद क्यों आ रहा है? ये फंस गया सी खैरियत तो है? इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है जो आपको भी पता चल जाएगी। वैसे आप ये इतना डांस याद क्यों कर रहे हो और इस तरह के डांस? यार वो मैं एक्चुअली में ना नए कंटेंट के लिए रिसर्च कर रहा था। ये किस तरह का नया कंटेंट है भाई? मेरी तो समझ से बाहर है कि सबके सेक्सी सेक्सी से डांस आपको याद है। तो गया बेटे। भाई हमारी सीनियर जो शोबिस की आंटी है ना, उन्होंने इन सब को कट मार दिया। अच्छा, तुम सबसे पहले इफ़त मुनीर का ये डांस चेक करो। अरे हाँ, ये वाली तो इनकी वीडियो मैंने भी देखी थी। आपको पता है इनकी बेटी की थी शादी। अच्छा। तो यहाँ पर आंटी पार्टीज होती हैं, ठीक है? शोबिस की जितनी भी मशहूर आंटी है ना, वो सब आपको यहाँ पर ना ठुमके लगाती हुई नजर आएंगी। और मैं एक बात ना यहाँ पर मैं ये सच कह सकती हूँ, यहाँ पे सारी लड़कियां ना मेरी बात से एग्री करेंगी कि इतना दम, इतनी एक्टिव आजकल की 25-26 साल की लड़कियां नहीं हैं जितनी एक्टिव ये आंटी हैं। ओ भाई इन आंटियों के टाइम पे ना डांस एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर ट्रेडिशन था। और जब तक डांस नहीं होता था शादियां नहीं होती थी। आजकल तो लड़कियां कुछ कर रही हैं, कुछ बस ऐसे ऐसे शौकियां मार के चली जाती हैं। बट जो इनका टैलेंट है ना वो अब आपको नजर आ गया। और इसी के डांस को देखकर मुझे ना वो एक चुल उठी कि यार क्यों ना इसी के ऊपर बात की जाए। यहाँ पर 35 साल की एक बंदी का मैं एक गाने पे आपको डांस दिखाती हूँ। शर्म करो शर्म। तुम ना बाज आना अपनी हरकत से, सीरियसली मतलब। मेरे पास लॉजिक है ना, मैंने क्यों दिखाया है। आप लोगों ने इसका डांस देखा तो आप लोग जरा सबा हमीद का डांस चेक करें इसी सॉन्ग पे। ओह माय गॉड। किसका अच्छा है? 35 साल की बाजी का या 65 साल की आंटी भाई का? सबा हमीद काट गई है। काट गई है काट ना? गई है। मैं कहती हूँ लड़कों के दिलों पे छुरियां चला दी होंगी इनके डांस ने तो। Seriously। अच्छा, डांस की तो बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पर जो इफ़त उमर है उन्होंने ना सिर्फ शोबिस की आंटियों को डांस करवाया है, इनफैक्ट उनके जो थे सन इन लॉ वो भी फॉरेनर हैं। अच्छा। उनसे भी इन्होंने डांस करवाया। और जो वो बंदा इनकी बेटी को लेकर घूमा है डांस में, जो उसके मूव्स थे और जो सारा कुछ था, मैं आप लोगों को ना छोटे से ग्लिम्स उसके दिखाती हूँ। तुमने साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े। अच्छा वो तुमने अक्सर मीम तो देखी होगी जहाँ पर आंटी को ना पहले शादी में डांस के लिए खींच रहे होते हैं तो वो बड़ा शर्मा रही थी। नहीं नहीं मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता। और द मोमेंट वो जब फ्लोर पे एक्चुअली में आ जाती है और फिर वो ऐसा अनस्टॉपेबल होती हैं। फिर उनका डांस देखने वाला फिर होता है। ब्रेक नहीं उन लोगों को लगती, फिर अनस्टॉपेबल वो डांस करती रहती जो हैं। डांस है ना वो बेसिकली आंटियों के जज्बात के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं। अच्छा, वैसे लोग जो हैं काफ़ी सारे
जो जेम्सी हैं वो कह रहे थे कि भाई ये इफ़त उमर कौन है, हमने ड्रामाज में नहीं देखा, काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आई। तो छोटी सी इनकी भी हिस्ट्री मैं बता देती हूँ कि ये पहले मॉडल रही हैं। मॉडलिंग इन्होंने अपने करियर के पीक पर छोड़ दी थी क्योंकि इनकी शादी हो गई थी। मैंने जिंदगी में हर काम उसकी पीक पे छोड़ा है। मैंने मॉडलिंग 24 साल की उम्र में छोड़ी है। और किस वजह से छोड़ी वो आप सुन लें। मॉडलिंग 24 साल प्राइम टाइम होता है, उसकी क्या मेरी वजह थी? शादी हो गई थी और जो आपके हस्बैंड थे उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर ये काफ़ी सारी जो न्यूज़ है सर्कुलेट हो रही होती है कि शायद ये डिवोर्स्ड हैं, इनकी डिवोर्स हो गई थी, तो वो भी रूमर्स थे। वन ऑफ द डिफरेंसेस पार्ट वेज, हु पार्टेड वे? नहीं मतलब जिस तरह के वो जो हो गया था ना डिवोर्स वाला जो इशू हो गया था आई एम हैप्पीली मैरिड सिंस 23 इयर्स। मेरी कोई डिवोर्स नहीं हुई थी। एक्चुअली ओह माय गॉड। बताओ इफ़त उमर की मुझे बड़ी एक कमाल की बात याद आ गई, जब वो ड्रामा लगा था ना खानी, वहाँ पर भी ये थी। हाँ बिल्कुल, इफ़त उमर ही थी ना वो। मुझे नहीं याद। तो वहाँ पर ना जब मैं खानी ड्रामे के ऊपर रिव्यू करता था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स स्पेशली लड़कों के ऐसे आना शुरू हो गए कि यार ये तुम ना सना जावेद को छोड़ो, ये बताओ ये आंटी कौन है, बड़ी कमाल की। अच्छा, आंटी की कुछ इस तरह की मैं आपको वीडियोस भी दिखाती हूँ मॉडलिंग, क्योंकि ये करती रही है तो इस तरह की सामने आती थी। अगर सोचा जाए तो उसमें तो इफ़त उमर तो नहीं थी, मेरे कौन थी ख्याल यार से वो? वो कोई आंटी समन थी, समन अच्छा अंसारी, हाँ, कुछ उस समन टाइप का अंसारी। उनका नाम हाँ, था। हाँ, मेरे दिमाग में वो आ रही है। ठीक है, सही है। शक्ल इनकी थोड़ी बहुत आपस में थोड़ी मिलती है बहुत क्योंकि मिलती है। कमजोर है। कमजोर है इसलिए। अच्छा, तो ये अपनी स्टोरी भी एक पोस्ट करती हैं जहां पर शाहरुख खान भी इनको प्रेज करते हैं। आप वो वीडियो भी देखिए। Assalamu alaikum, Ifat Omar. This is Shahrukh and here's wishing you lots of love, lots of happiness, lots of goodness. आप जो भी करो उसमें कामयाबी पाओ और हमेशा खुश रहो। वो इसी क्यों एज फेलो है ना इसलिए। नहीं वैसे शाहरुख तो मेरे ख्याल से अब 63-64 के हो गए होंगे, और जो इफ़त है ये 50s के हैं। हाँ। अर्ली 50s में है, तो 13-14 साल छोटी है। जो आइडियल डिफरेंस होता है किसी कपल का वो है। हस्बैंड उसका जिंदा है, अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं वो वैसे दोनों। बता रहा हूं कि जो आइडियल डिफरेंस होता है वो है। जी ठीक है, आपने बता दिया, उन्होंने सुनी और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी ये चीज सुन के। अच्छा, ये कहती है कि मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ। मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एग्री। हाँ, पाकिस्तान की मेजॉरिटी एक्ट्रेस जितने भी इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर ऑल फेमिनिस्ट। अच्छा नुमान, इन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़े मजे की बात की थी कि औरतें तो काम करती हैं, अपनी खुशी से करती हैं, ना करना चाहे नहीं करें, ठीक है ना, अगर कोई बर्डन उसको समझ रही हैं। लेकिन वो यहाँ पे एक बात और भी करती हैं कि अगर मर्द को ऑप्शन दिया जाए ना आपने काम नहीं करना, तो खुशी खुशी काम छोड़कर बैठ जाएंगे, कहेंगे कि नहीं ठीक है हमें सब कुछ आता रहे, हम नहीं काम करते। कि मर्द भी कामों से भागते हैं, 4-5% वो भी काम छोड़ना चाहते हैं। 4-5% मर्द नो डाउट ऐसे हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। समी जैसे, हाँ समी रशीद जैसे, लेकिन मेजॉरिटी मैं ये समझता हूँ कि काम करना चाहते हैं और अपना पैसा खुद कमाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऑप्शन हो कि ये सारी दौलत आपकी, फिर भी वो काम करना चाहेंगे? यार मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स जो है ना वो आते हैं एक मर्द की लाइफ के अंदर, जहाँ पर उनको ये ऑप्शन दी जाती है कि छोड़ो बस बथेरी दौलत है। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा बहुत ईगो रखते हो ना अपने अंदर, वो यही चाहते हैं कि नहीं भाई हमने काम करना है। बाकी भैया डांस तो मेरे ख्याल से कमाल का किया इन्होंने, सब ने धमाल डाली है जो, और मैं वायरल कर दी है इनकी शादी, अच्छी खासी जो है ना शादी वायरल कर दी है। और मेरे ख्याल से मज़ा भी तब भी आता है यार अगर ये डांस अच्छा हो। अगर ना हो तो फिर क्या ही मज़ा है इस तरह की शादी का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ओवरऑल। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी आंटियां हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन्ड किया हुआ है। लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं आकर एक बात करते हैं कि भाई हमें भी किसी हीरो के साथ लाया जाए, हमें उनकी माएँ क्यों बना दिया जाता है। तो इस चीज़ पे भी गौर करें। इन्होंने ये डांस करके ये प्रूव कर दिया कि इनकी जो एनर्जी है वो स्टिल 25 ईयर्स ओल्ड वाली लड़की जितनी है। तो इनको भी कोई एक्टिव वाले रोल दें, किया आप इन्हें विलन्स बना देते हैं और इतने अजीब अजीब आंटियों वाले रोल देते हैं। बस कुछ रियलिटीज़ है ना हमारे माशरे की। अब देखिए अगर फैसल कुरैशी 50s में भी आकर हीरो बन सकता है तो औरतें क्यों नहीं आ रही? तो लेडीज़ नहीं आती ना, लेडीज़ को समहाउ ये एक ट्रेंड है पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे। यहाँ पे ओवर एज लड़की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, नहीं अच्छा समझा जाता कि भाई, क्योंकि हम लोगों ने ये एग्जांपल बनाई है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसी एग्जांपल अब्रॉड में कहीं नहीं देखने को मिलती है। अदरवाइज़ हॉलीवुड की आपको 45-50 की उम्र की जो ख़वातीन है वो उनकी मूवीज़ के अंदर मेन लीडिंग में ना नजर आएँ, या फिर आप कोरियंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा उनकी एज होती है बट स्टिल वो बड़े लीडिंग रोल के अंदर होते हैं।
तो हमने अपने आप को कहते हैं ना कि खुद बदनाम किया हुआ है। इसलिए जब हमारी लेडीज़ एक सर्टन एज में जाती हैं बेचारी एक्सपायर हो जाती हैं, प्रॉबली आप कह लें कि 35 के बाद किसी को उतना अच्छा काम नहीं मिलता। और जो 40 की अराउंड है ना इस टाइम, जिन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, सबा कमर जैसी, उनको भी अपनी एज मेरे ख्याल से नहीं, या आयशा उमर, हिबा बुखारी देख लो, 40 के अराउंड है, बट उसको अपनी एज कम दिखानी पड़ती है। उनको अपनी एज कम दिखाकर काम करना पड़ता है, वो ये कह कर नहीं काम करती। जो सबा कमर वगैरह वो तो जरा सोशल इश्यूज पे बना रही ना, वो आपको उस तरह के रोमांटिक ड्रामा में तो नहीं आ रही। सो या आई टोटली अंडरस्टैंड विद द फैक्ट कि भाई दैट्स हाउ इट इज। चलिए डन। सो कैसे लगे भाई आपको ये डांस, और कैसी लगी ये एडिटिंग, खास तौर पे मिस रीच की आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। ये मेंशन करना ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो लोगों को बताना चाहिए ना कि भाई इन वीडियोस की जो माशाल्लाह से एडिटर्स हैं वो ये बैठी हुई हैं और बड़ा कमाल का आपको एंटरटेन कर रही हैं। सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक दैट। इसके साथ जरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा।